हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। और आज हो रहा है घर पे बहुत सारा काम, क्योंकि दीपावली के दिन घर पे सभी के बहुत ज़्यादा काम रहता है। कुछ हम तो दीपावली की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। इस बार हमने थोड़ी लेट कर दी, हम पहले नहीं कर पाए इतने ज़्यादा, वरना तो पहले दिन ही कर लेते हैं। मतलब जो बनाते हैं खाना थोड़ा बहुत, उसकी तैयारी उस दिन हो जाती है। पर इस बार हमने लेट कर दी, तो उसमें लेट की वजह से हमें एक दिन में ही फिर बहुत सारा काम करना पड़ा। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या क्या काम किया। साथ में मैंने मतलब जो ज़रूरी काम थे वो ही शूट हो पाए, और काम के पीछे जो बहुत सारे काम होते हैं वो नहीं हो पाए, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा था और मैं काम करके थक गई, बहुत ज़्यादा थकी मैं। तो मेरे से ज़्यादा शूट नहीं हो पाया, पर फिर भी जितना हो पाया मैं आपको उतना दिखा देती हूँ। सुबह उठते ही हमने सबने जल्दी से साफ़ सफाई की, मैंने नहीं की। आज की साफ़ सफाई मम्मी और दी ने की थी ऊपर के घर की साफ़ सफाई, और मम्मी ने की थी नीचे की घर की जो बाहर की साफ़ सफाई होती है सड़क की। और इन सब की साफ़ सफाई जल्दी जल्दी कर दी, क्योंकि हम कल नहीं कर पाए। छोटी दीपावली के दिन हम चूरू गए थे घूम चीज़ें लेने के लिए, दीपावली का सामान लेने के लिए और कपड़े वपड़े लेने के लिए, तो इसलिए हमें उसमें ही टाइम लग गया। पहले हम नहीं गए थे कुछ लेने के लिए, उसके पहले दिन ही गई छोटी दीपावली के दिन, क्योंकि पहले साफ़ सफाई की, मंदिर की साफ़ सफाई की और भी किचन की साफ़ सफाई की, जो कि मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया उन सब का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था सफाई का काम और मुझसे फिर नहीं हो पाया, हार्ड लगने लग गया मेरे को। फिर हमने इसलिए हमें ना दीपावली की चीज़ें वगैरह लाने में लेट हो गई। पर फिर यहाँ से लेते, इससे अच्छा हमने साथ में सारा सामान लेकर आ गए। हम चूरू से एक दिन में पूरा दिन लग गया, उस दिन भी शाम को आए थे हम। और फिर दीपावली वाले दिन हमें बहुत सारा काम करना पड़ा, बस उसी का भुगतान करना पड़ा कि हमने लेट पहले सफाई में की, उसके बाद हमें काम में हो गई, सामान लाने में हो गई, दीपावली की शॉपिंग के लिए लेट हो गई, सबके लिए लेट हो गई। पर ठीक है, काम ही तो है, करना है तो कर लेंगे। और उसके बाद चलो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने सुबह उठते ही साफ़ सफाई की, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग की अच्छे से, दीदी ने, मम्मी ने, और मैंने की किचन की सफाई, बर्तन साफ़, और ये सब करके हमने बहुत सारे कपड़े वॉश किए, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े हो गए सारे, और मैंने साथ में वॉश कर दिए फिर, कि ये नहीं रहेंगे फिर ज़्यादा हो जाएंगे, वरना तो फिर रामनवमी के दिन भी फिर ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े, इसलिए मैंने दीपावली वाले दिन ही साफ़ कर दिए। फिर ऐसे करते करते हमें 12 बज गई। 12 बजे के आसपास हमने, नहीं 11 बज गए, तो फिर जल्दी जल्दी से वो क्या बोलते हैं उसको, भैरू जी को जो तेल चढ़ाया जाता है, वो मम्मी ने माधव के लिए होता है ना, वो मम्मी ने किया, जल्दी जल्दी पूजा की। और उसके बाद मम्मी ने हलवा बनाने की तैयारी की। तो हलवा बनाने के लिए मम्मी ने सबसे पहले दूध चढ़ाया, वो जो तो सुबह ही चढ़ा दिया था, पर उसको टाइम लग गया मावा बनने में, दोपहर तक बना था मावा, तो उसका मावा बना। उसके बाद मम्मी ने हलवा बनाया, मूंग दाल का हलवा बनाया था, घी, ड्राई फ्रूट सब कुछ डाल के सब कुछ बनाया था, मम्मी ने बनाया था। मम्मी को बहुत टाइम लग गया था उस हलवे में। और उसके बाद मैंने दीदी को मैदा छान कर दिया, और उन्होंने मैदे का आटा बनाकर वो लगाकर, और उसके बाद उन्होंने फिर मैदे की टेस्टी सी खाने वाली चीज़ बना दी। और यहाँ पे देख लो, ये सुबह जो मैंने कपड़े वॉश किए थे उनको देख रही हूँ मैं उतारने की सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उतार लेती हूँ इनको, पहले देख लेती हूँ इनको कितने सारे सुबह धोए थे। और फिर मैंने बीच में चाय बनाई, कपड़े भी उतार लिए थे, और फिर चाय बनाई। जो बच गए हैं वो भी उतारूँगी, टाइम लगता है भाई, सब भी कामों में टाइम लगता है। झाड़ू लगाई, और शाम को जो पूरे दिन में जो काम किया था उसका कचरा फैल जाता है। पूरे दिन ही किया था, आज बिल्कुल भी आराम नहीं किया, इसलिए शाम को मैंने झाड़ू लगाई। उधर दीदी काम कर रहे हैं, माधव बीच में खेल रहा था, दूध चाय पी के सो भी गया था बीच में। और फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाने से पहले मैंने इधर दाल उबलने के लिए चढ़ा दी थी। तो फिर जब ये उबल गई है, मैं झाड़ू लगा के आ गई, उसके बाद मैंने इसको घोट दिया। शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने इसको घोट दिया। फिर मैंने दाल का पानी थोड़ा सा निकाला, और फिर मैं दी को पूछ रही हूँ, मेरे को वैसे पता नहीं है कि दाल
चावल कैसे बनाए जाते हैं, चावल में कितना पानी पड़ता है वो मेरे को नहीं पता है। तो मैं बीच बीच में दी को पूछ रही हूँ, उनको पूछ कर आ रही हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, बताओ जल्दी से। तो बस वो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। इतना सा काम तो मैंने किया है, देखो इतना सा काम मैंने किया है। बाकी जो और बहुत सारे अनलिमिटेड घर पे काम होते हैं वो दी ने मम्मी ने फिनिश किया, मुझसे तो फिर भी थोड़ा बहुत हुआ और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, इसमें ही बहुत थकान हो गई थी। फिर ये देखो भाई, मैंने उधर है ना वो चम्मच में तेल चढ़ा रखा है गैस पे। फिर दीदी ने बोला कि इसमें सिंपल ही शौक लगा दे, तो मैं लगा रही हूँ उसमें सिंपल ही। फिर इसको बुलाया मैंने हेल्प के लिए कि तू पकड़ा दे मेरे को सारा सामान, ये हेल्प कर रहा है। फिर इसने की और उसके बाद इधर मैंने ये छोंक दे दिया। और वैसे भी ये चीज़ें तो सिंपल है बनाने में, मतलब ये बता के बनाई जा सकती है, पर अगर हलवा किसी को भूल देना तो वो तो बहुत हार्ड लगता है मेरे को। मैंने मम्मी को बनाते हुए देखा ना, तो उसमें बहुत हार्ड तरीका था। वो दाल को ऐसे कढ़ाई में चलाना, घी डालना, उसमें मावे का तो और ही हार्ड काम है, मावे को बनाना तो उसमें बहुत टाइम लगता है। दाल चावल तो सिंपल है, पानी डाल लो उसके बाद में दाल डालो, ऐसे करके बन जाता है। दीदी ने बताया वैसे ही कर दिया। और उन्होंने फिर वो उनको भी तो उसमें टाइम लगा था मैदा बनाने में, और तो उन्होंने मेरे को इसलिए ये बताया कि है ना मैं ये साथ में ये कर लेती हूँ और माधव भी खेल लेगा। अभी सो रहा है, अब माधव तो पहले सो ही रहा था, तो हम दोनों साथ में काम कर लेते हैं, वरना माधव भी थोड़ा बहुत बीच में सबकी हेल्प करता रहता है। फिर इधर देखो ये मैंने आटा लगाया था और फिर इधर मैंने चावल का पानी चढ़ाया है। तो चलो देखते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। दीपावली के दिन में 3-4 बार मार्केट गई थी, क्योंकि हमने चूरू से बहुत सारा सामान लिया था, पर फिर भी ना कुछ सामान रह जाता है। कभी कुछ लेना है, दिए लेने थे, हम भूल गए थे, जो कि टाइम नहीं मिला। और फिर हमने सोचा कि यहीं से ले लेंगे, और 1-2 रंगोली लेके आई। और वो होते हैं ना गेट के जो लगाते बंदर वाल, वो भी मैं लेकर आई थी। तो उसमें भी ये 1-2 चीज़ें थी जो लेकर आई। गणेश जी लक्ष्मी जी के जो मैं पापा के ऑटो के जो है वो लेकर आई पन्ने। फिर सुबह मैंने दिए भिगोए थे, तो भिगो कर ही लगाते हैं दिए शाम को ना, फिर अच्छे से रोशनी करते हैं वो, और साफ़ भी हो जाते हैं वो। 1 साल से तो ये त्यौहार आता है, इसलिए उनको 1 दिन में साफ़ कर लिया जाता है। फिर मैंने सुबह जल्दी भिगो दिए थे उनको, और शाम को फिर मैंने दियों का पानी निकाल लिया, ताकि फिर वो जल्दी सूख जाए। नहीं तो उसमें तेल डालूँगी तो फिर गीले रह जाएंगे, इसलिए मैंने उनको जल्दी सुखा दिया शाम का टाइम होते ही। और मम्मी ने मेरे को बिना बताए ये बाहर वाला कढ़ाई का काम कर लिया, जो कि ये होती है खाने वाली चीज़ें, नमकीन तलने वाली, इनको बनाया। फिर दाल की पूड़ियाँ भी बनाई थी। मैं बाहर गई हुई थी, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई इन सब चीज़ों का। फिर मम्मी ने मेरे को बोला ये सब मैं कर लूँगी, तुम दिए में तेल डाल दो। सब्जी में बहुत सारे दिए हो गए थे, हर साल लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो सारे दिए एक साथ में ऐड करना, एक एक करके ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमने दिए में मैंने तेल डाला। फिर मैं थोड़ी बहुत सोचा कि अब लक्ष्मी पूजन हो गया, पूरे दिन हमने नए कपड़े नहीं पहने, तो अभी हम तैयार हो जाते हैं। पूरे दिन तो काम के लिए नहीं पहने कि काम में काम करना है, पूरा दिन घर पे रहना है, तो क्या तैयार होना। इसलिए शाम को तैयार हो गए, फिर पूजन की लक्ष्मी जी की। और मम्मी पापा ने पहले ही कर दी थी, जब मैं तैयार हो रही थी तब मम्मी पापा ने लक्ष्मी पूजा कर दी थी पूरी। तो इसलिए मैं और दी तैयार हो रहे थे। माधव सो गया था, उसको पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और पटाखे शाम को ही बजने लग गए थे, तो इसलिए उसको सुला दिया। और फिर जो हम चूरू से स्पीकर लेके आए थे ना, उसको बजाना पड़ा हमें, भजन चल रहे थे, क्योंकि अगर हम उसको नहीं चलाते तो माधव को बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ पटाखों की सुनती, इसलिए हमने उसको भी बजा लिया था। तो चलो करते हैं लक्ष्मी पूजा, खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने दिए सेट किए। लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त था मम्मी पापा ने उसी मुहूर्त पे पूजा कर दी थी, मुझे पता नहीं चला। मुझे फिर खाना खिलाना था और मुझे छत पे रोशनी करनी थी, जो कि मैंने और दी ने करनी थी। तो हम फिर बाहर गए और हमने भगवान जी को मैंने खाना खिलाया, पानी पिलाया और उनसे आशीर्वाद लिया। हर साल ऐसे ही आना खुशहाली लेकर। और ये त्यौहार सुख शांति का पर्व है, सुख समृद्धि का पर्व है। और इस पे फिर हमने दीदी ने इधर दिए सेट किए और मैंने खाना खिलाया भगवान जी को।
उसके बाद हमने छत पे की रोशनी, तो चलो छत पे करते हैं रोशनी। यहाँ पे हमने व्लॉग के साथ साथ दी ने शूट भी करवाया। उन्होंने बोला कि मैं रील डालूँगी, फ़ोटोज़ भी ले मेरी दियों के साथ, भगवान जी को खाना भी खिलाया और पूजा करी। फिर हम आ गए छत पे। यहाँ पे देखो कितने सारे दिए हो रहे हैं, देख लो। और मंदिर की भी मैंने सजावट की थी, देखो। हमने वो वाली पूरी वाली लाइट नहीं लगाई क्योंकि उससे मच्छर हो जाते हैं पूरे मंदिर में फिर लाइट से, तो इसलिए हमने ये हल्की वाली लाइट ही लगा रखी है। चसबुज वाली लाइट ही बोलते हैं मैं तो इसको, 3-4 कलर की जो है। और फिर दीदी ने इधर पूजा की, हाथ जोड़े, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर हम आ गए छत पे। और छत पे देखो, उधर तो अंधेरा ही दिख रहा है मेरे को, इधर नहीं दिख रहा कुछ भी। किसी ने रोशनी नहीं की क्या? हमने जल्दी थोड़ी की, हमने जल्दी नहीं की थी। मैं दिखाऊंगी आपको रोशनी। तो दीदी ने बोला कि चल अब जल्दी जल्दी रोशनी करते हैं। और ये देख लो, सबके छत पे दिए दिए जला दिए हैं, पटाखे जल रहे हैं। सब ने शाम को ही स्टार्ट कर दिया था, पर कोई जल्दी करता है, कोई लेट करता है, वो भी तो है। जो जिनको जैसे टाइम मिलता है वो वैसे ही करता है। हमने लेट भी नहीं की थी, इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं की थी, बीच के टाइम में से कर दी थी हमने रोशनी। तो इधर देख लो आप, रोशनी हो रही है। और मैंने हेल्प की दीदी की, उन्होंने दिए रखे और मैंने मोमबत्ती रख दी। और ये देख लो हमारे घर की छत कितनी सारी बड़ी है और इस पे कितने सारे दिए मोमबत्ती हमने लगा दिए हैं। ये देख लो, इधर दीदी अभी लगा रहे हैं, उस साइड पूरा बाकी है, अभी तक लगाया नहीं उन्होंने। और फिर ये देखो हम आ गए पटाखों की तरफ। दीदी ने स्टार्ट कर दी इधर जलेबी जलानी। हम जब रोशनी करके छत से नीचे आए तब तक भैया और उनके लड़के और उन्होंने सबने मतलब पटाखे जला दिए थे, बहुत सारे पटाखे उन्होंने इधर घर के आगे जलाए थे। फिर हम लेट पहुँचे, फिर हमने थोड़ा बहुत उनके साथ पटाखे जलाए। मुझे डर लगता है पटाखों से, इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने पटाखे नहीं जलाए। मैंने तो जलेबी जलाई थी और पटाश भी मैंने ट्राई किया था, पर वो ना दीदी ने तो फर्स्ट बारी में कर दिया था, पर ये देखो मेरे से नहीं हो पाया। मैंने ट्राई किया था, सबने बोला कि ऐसे पूरा सा जोर लगा के तू कर दे, इसको फोड़ दे, पर नहीं फूटा। फिर भाई ने ऐसे किया, तब जाके हुआ। फिर मैंने इधर अनार जलाया, इससे भी मेरे को डर लग रहा है। ये देखो भैया लगा रहे हैं साथ में, तो मैंने सबकी हेल्प से मैंने सारे पटाखे जलाए थे। और बहुत अच्छी अच्छी सबसे अच्छी दीपावली गई थी हमारी। और फ्रेंड्स, आपकी दीपावली कैसी गई आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हैप्पी दीपावली वाला कमेंट करना मत भूलना। सबको विश किया। और इधर ये देखो पटास भी लास्ट में चली गई, मैंने कोशिश की थी कि हाँ मैं चलाऊँगी। और इधर ये देख लो, मैंने पूरे रील भी बनाई है, ये देखो। और उधर ना आसमान में बहुत तेज़ वो 4-5-10 कलर वाले पटाखे और होते ना, वो भी जलाए थे। पता नहीं किसने जलाए थे, मैंने नहीं जलाए, पर वो आसमान में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उस दिन आसमान में ना हर तरफ यही शोर होता है, चारों तरफ कभी कौन से कलर के कभी कौन से कलर के पटाखे चलते हैं। और इधर फिर हमने घर के बाहर आकर हमने ये जलेबी फुलझड़ियाँ ये सब जलाई। और मस्त की बहुत सारे वो ना बहुत सारे लेकर आए थे, साथ में भाई लेकर आया था उसके, तो बहुत सारे पटाखे उसने फोड़े। और ये देखो वाले पटाखे आ गए, कहा था ना कि ये देखो कितने सारे। और ये देखो यहाँ पे मैंने इसको देखा काफ़ी देर तक। फिर हम पटाखे फोड़ के आ गए, हमें लगभग 11-12 बज गए थे पटाखे फोड़ते फोड़ते। और उसके बाद मैंने मम्मी से की बात, मम्मी यहाँ पे बना रहे थे अजवाइन के काजल बनाने के लिए बत्ती। तो मम्मी से मैंने की बात, हमने पहले ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि हमें फिर खाना ही खाना था। तो मम्मी को मैंने पूछा कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, तो मम्मी ने बोला कि मैं काजल बनाऊँगी तुम्हारी मोटी मोटी सुंदर आँखों के लिए। तो फिर मैंने मम्मी को इधर दिया। छलनी से काजल है ना वो बनाया जाता है, वैसे मम्मी बनाते, पता नहीं कैसे बनाया जाता है, मम्मी बनाते हैं। पर मैंने उनको देखा, फिर मैंने उनसे बहुत सारी दीपावली वाली बातें की कि पूरा दिन थक गए हम, कितना सारा काम किया, अभी भी देखो कितनी लेट हो रही है, ऐसे पटाखे जलाए वैसे पटाखे जलाए। फिर मम्मी ने हमें सब खाना खिलाया। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हैप्पी दीपावली टू ऑल फ्रेंड्स। और इधर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था पूरा दिन की मेहनत करने के बाद। और यहाँ पे मम्मी ने सबने दीपावली पे खाना खिलाया था। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।